कदीम ज़माने में फ़लस्तीन की सरज़मीन कनान के नाम से पहचानी जाती थी। कनानियों ने 2500 कबल मसीह में जज़ीरा अरब से हिजरत करके इस इलाके में सकूनत इख्तियार की। कनानी बहुत ज़्यादा बुत परस्त और शरंगेज़ लोग थे। ये नूह के पोते कनान की नस्ल से थे। कनानियों को बाइबल में एक बहुत बड़े और सख्त गिर खूनख्वार ग्रोह के तौर पर बयान किया गया है। इन्हें शिकस्त देने के लिए खुदाई मदद दरकार थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कनान पर हमला करने को कहा। तकरीबन 300 साल कबल मसीह में बने इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले और शाम के रास्ते से होते हुए सरज़मीन कुद्स की जानिब चल पड़े। हज़रत मूसा ने साथ किया कि बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं, लेकिन बने इसराइल ने हज़रत मूसा की नाफरमानी की। क्योंकि वो कनानियों से खौफज़दा थे, इसलिए इस मुल्क में जाने से इनकार कर रहे थे। इस नाफरमानी की वजह से 40 साल तक इन लोगों पर इस शहर में दाखिला हराम कर दिया गया, जिसका जिक्र सूरत अल-माइदा में मौजूद है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने इस दुनियाई फ़ानी से कूच किया तो उनकी कौम की पुरानी नस्ल का खात्मा हो गया और नई नस्ल बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कनान की तरफ हिजरत फरमाई। बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी औलाद मिस्र के हुक्मरान बने। इब्रानी दौर में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान हुक्मरान रहे। 538 कबल मसीह में फ़ारिस के बादशाह ने शाम और फ़लस्तीन पर कब्जा किया। 332 कबल मसीह में मकदूनी बादशाह सिकंदर आज़म ने ये इलाका फ़ारसियों से हथिया लिया। उसकी मौत के बाद उसके जानशीनों ने यहाँ यूनानी सकाफत और तहजीब को परवान चढ़ाने की सबदोड़ कोशिश की, लेकिन यूनानियों का जोर रोमियो ने तोड़ डाला। रोमियो ने ईसाई मजहब कबूल करने के बाद यूरोप और शाम में यहूदियों पर जिंदगी तंग कर दी थी। उन्हें दरबदर किया गया, उन पर जुल्म किए गए और उनका कत्लेआम किया गया। यहूदी जान बचाने के लिए उन इलाकों का रुख करने लगे जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। रोमियो ने ही उन्हें बैतुल मुक़द्दस से निकाला और उनकी इबादत गाहें तबाह कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद यहूदियों को शहर में आने जाने की इजाज़त मिली। 15 हिजरी 637 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी। ईसाइयों ने यहूदियों से बुग़्ज़ की वजह से उस चट्टान जिस पर डोम ऑफ रॉक बना हुआ है वो कचरे से ढक दिया था, क्योंकि यहूदी इसको मुक़द्दस मानते हैं। इस कचरे को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से साफ़ किया और मुसलमानों के नज़दीक उसकी अहमियत ये है कि रसूल अल्लाह की मेराज वाली रात इस चट्टान पर से बुराक ऊपर आसमान को उड़ा था। फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जा होने के बाद कई अरब कबाइल वहाँ सकून पसीर हुए। कुछ ही अरसे में यह खित्ता मुकम्मल तौर पर अरब इलाके में तब्दील हो गया। उम्मियों के दौर में फ़लस्तीन दमिश्क के ताबे हुआ। अब्बासी दौर में फ़लस्तीनी इराक़ी हुकूमत के मातहत हो गए। फातिमियों के दौर में ये इलाका मिस्र का हिस्सा बना। अगरचे सल्जूकी हुकूमत का दायरा एशियाई सगीर, शाम और फ़लस्तीन तक फैल गया था और कुद्स पर उनका कब्जा भी रहा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद दोबारा फातिमियों ने कुद्स पर अपना कब्जा बहाल कर लिया। बाद में सलीबी लश्कर ने कुद्स पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली। तकरीबन 1.5 लाख ईसाई यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से जमा हुए और फ़लस्तीन की तरफ चल पड़े ताकि अपने अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र को मुसलमानों से छीन लें। इस लश्कर ने अपने रास्ते में आने वाले कई मुसलमान शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। सल्जूकियों से जंग की वजह से फातिमियों की ताकत बहुत कम हो गई थी, इसलिए वो ईसाइयों का मुकाबला न कर सके, जिसके नतीजे में बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया। मौरख़ीन बताते हैं कि सन 1099 में फतह के बाद सलीबियों के यरूशलेम में दाखिले के मौके पर यहाँ हर तरफ लाशें बिछी थीं।
مرد، عورتیں اور بچے کوئی بھی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہ تھا۔ فوجیوں نے نہتے لوگوں کے سر قلم کر ڈالے تھے۔ کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونک دیا گیا۔ گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر ہی ڈھیر تھے۔ 2 اکتوبر 1187 کو اس متنازع شہر یروشلم پر ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا۔ مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات کو ہٹانے کا کام کیا گیا۔